गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। तो हमने हाईवे इंजीनियरिंग में आज स्टार्ट करना है रोड ज्योमेट्री, जो कि आपने इंट्रोडक्शन हाईवे का पढ़ लिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, हिस्ट्री पढ़ ली है आपने। उसके बाद आपने फर्स्ट 20 ईयर प्लान पढ़ा, सेकंड 20 ईयर प्लान पढ़ा, थर्ड 20 ईयर प्लान पढ़ा। उसके बाद कुछ एक्ट्स पढ़े, IRC, CRI, MORTH, तो उनके फंक्शंस पढ़े, हिस्ट्री ऑफ रोड्स पढ़ी। तो आज पढ़ते हैं हम रोड ज्योमेट्री। तो रोड ज्योमेट्री को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि हमें पता होनी चाहिए, और वही हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे। तो रोड ज्योमेट्री क्या होती है और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वही डिस्कस करेंगे। द विजिबल डायमेंशन आर टेक्निकली नोन एज रोड ज्योमेट्री। जो विजिबल डायमेंशंस है उसको ही टेक्निकली क्या बोलते हैं, रोड ज्योमेट्री का नाम दिया गया है। इसमें हमने क्या है, रोड ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा राइट ऑफ वे, जिसको कि हम परमानेंट लैंड विड्थ भी बोलते हैं। सेकंड है आपका रोड मार्जिन। थर्ड है आपका फॉर्मेशन विड्थ। नेक्स्ट है कैरीज वे विड्थ, शोल्डर और फुटपाथ, साइड स्लोप। नेक्स्ट है कर्ब, फॉर्मेशन लेवल, कैम्बर, जिसको हम क्रॉस फॉल या क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं, ग्रेडियंट, सुपर एलिवेशन एंड कर्व्स। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। तो एक एक करके आज हम इसको डिस्कस करते हैं, इन सारी टर्मिनोलॉजी को, कि किसको हम क्या बोलते हैं और वो क्या होता है। अगर बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहले राइट ऑफ वे की बात करते हैं। इट इज़ द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड एंड reserved for construction and development of the road along its alignment। ये क्या है, जो कि गवर्नमेंट या फिर जो कि NH डिपार्टमेंट या फिर रोड डिपार्टमेंट, जो कि आपका रोडवेज रोड विंग आपका जो लैंड को एक्वायर करती है कंस्ट्रक्शन के लिए, ये वो लैंड है, वो रोड की विड्थ है जो कि हम क्या है एक्वायर करते हैं। परमानेंट लैंड विड्थ एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ IRC, जो कि IRC की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग है। तो परमानेंट लैंड विड्थ कितनी होती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये है आपके यहाँ पे जो ये टेबल दिख रहा है आपको, नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। थोड़ा जो सिटीज़ वगैरह के लिए होता है रूरल एरिया के लिए होता है वो ज़्यादा होता है, फिर अर्बन एरिया के लिए ज़्यादा होगा, रूरल एरिया के लिए कम होगा। तो इसमें जैसे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात की थी हमने, तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की डायमेंशन सेम होती है नियर अबाउट, उसकी रोड विड्थ, उसकी स्पेसिफिकेशन, वो सारी कुछ सेम होती है, डिज़ाइन स्पीड वगैरह सारी कुछ सेम होती है। तो इसीलिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जो मिनिमम अगर देखी जाए तो कितनी है, 30.5, और डिज़ायरेबल है 30.5 टू 61 तक। तो अगर ये है आपके किसके लिए, अर्बन एरिया के लिए, ये है आपका सेकंड जो पार्ट है, ये रूरल एरिया के लिए 24.4 से लेकर मैक्सिमम तो वही रहता है 61 तक। तो इसी तरह से इसको कैटेगराइज किया गया। विलेज रोड के लिए जैसे 12.2 से लेकर 18.3 है, लेकिन वही चीज़ विलेज रोड्स के लिए अगर हम किसकी
रूरल एरिया की बात करें तो ये क्या है 9.2 से लेकर 15.3 तक है। तो ये सारा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर रोड मार्जिन क्या होता है? रोड मार्जिन, इट इज़ द पोर्शन ऑफ लैंड width on either side of formation width of a road. It includes footpath, cycle track, guide track, embankments, slope एंड पार्किंग लेन एक्सेट्रा। रोड मार्जिन क्या है? जो कि हमारा क्या है फॉर्मेशन विड्थ के बोथ साइड हम क्या करते हैं लैंड में मार्जिन रखते हैं। साइड के लिए किस चीज़ के लिए वो यूज़ करते हैं? हम फुटपाथ के लिए मार्जिन रखते हैं या गाइडेड रेल्स के लिए रखते हैं, आपके साइकिल ट्रैक्स के लिए, और कई बार क्या है पार्किंग लाइन्स वगैरह या एम्बैंकमेंट का जो अगर हम कहीं रोड को थोड़ा सा ऊंचा कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स के लिए स्लोप के लिए भी रखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वो मार्जिन हम छोड़ते हैं तो उसको रोड मार्जिन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन विड्थ, इट इज़ द टॉप विड्थ ऑफ रोड एम्बैंकमेंट, टॉप विड्थ ऑफ रोड एम्बैंकमेंट और बॉटम विड्थ ऑफ रोड कटिंग। जो कि टॉप विड्थ ऑफ रोड एम्बैंकमेंट बोल सकते हैं या फिर बॉटम विड्थ ऑफ रोड कटिंग बोल सकते हैं। एक्सक्लूडिंग द साइड ड्रेन, इसमें साइड ड्रेन क्या है एक्सक्लूड कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रस्ट, CREST क्रस्ट। इसको क्या है हम और क्या बोलते हैं? क्रस्ट भी बोलते हैं। फॉर्मेशन विड्थ एज पर IRC रिकमेंडेशंस, जो कि रिकमेंड की गई है IRC के अकॉर्डिंग। फॉर्मेशन विड्थ ओ ये है, इधर आप देख सकते हैं। मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ इन मीटर प्लेन एरिया और हिली एरिया के लिए अलग अलग दी गई। फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के लिए प्लेन एरिया के लिए कितनी दी गई है? 12। लेकिन वही हिल एरिया के लिए कितनी दी गई है? 7.9। सारी किस में है? मीटर्स में है। MDR के लिए क्या दी है? 10 प्लेन एरिया के लिए है और 6.7 हिली एरिया के लिए है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR 8 और 6.7। VR के लिए विलेज रोड के लिए 7.5 से, और लेकिन हिली एरिया के लिए कितनी है? ये 4.25 है। तो ये इस तरह से क्या है IRC के स्पेसिफिकेशन को ही हम क्या है फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरिज वे, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द roadways used by vehicular traffic. It is in general the metal portion of the road as per IRC Indian Road Congress. It is 3 to 8 meter for single lane traffic and 3 to 5 meter per lane in case of 2 or more lanes. कैरिज वे है जिसके के ऊपर क्या है नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि जिसके के ऊपर हमारा क्या है ट्रैफिक चलता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम? कैरिज वे बोलते हैं। जो कि हमारा ब्लैक टॉप अगर देखा जाए तो ब्लैक टॉप सरफेस होता है जहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, जो मेटल्ड पोर्शन होता है वो हमारा कैरिज वे है, जो कि हमारा ट्रैफिक को एंटरटेन कर रहा है, जिसके के ऊपर हमारा ट्रैफिक चल रहा है। ये क्या है नॉर्मली क्या है एज पर इंडियन रोड कांग्रेस IRC के 3.8 मीटर, अगर सिंगल लाइन है तो 3 से लेकर 8 मीटर के बीच में इसकी क्या रहेगी? विड्थ रहेगी। लेकिन अगर लेन वाइज है 2 लेन 3 लेन 4 लेन जैसे जैसे लेन बढ़ती जाएगी वो क्या है 3 to 5 मीटर पर लेन के हिसाब से उसकी विड्थ होगी। नेक्स्ट है आपका शोल्डर फॉर फुटपाथ। शोल्डर होते हैं फुटपाथ के लिए। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द रोड वेज बिटवीन द आउटर एज ऑफ द पेवमेंट एंड टॉप एज ऑफ द साइड स्लोप। इट्स width generally varies between 1 to 1 to 8 meters। शोल्डर क्या है? शोल्डर और फुटपाथ क्या है? ये हमारे नॉर्मली क्या है रोड का जो कैरिज वे हैं उसके साइड में हम रखते हैं
जिस पे कि हम क्या है, जो पैदल चल रहे होते हैं उनके लिए भी हम फुटपाथ को रखते हैं कि उनको रोड के बीच में ना आए और एक्सीडेंट ना हो और ट्रैफिक को कोई डिस्टरबेंस ना हो। और दूसरा क्या है, जो शोल्डर है वो क्या है हम प्रोवाइड करते हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उस पे क्या है ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, नॉर्मली अगर देखा जाए, आपने कभी कंसिडर किया होगा, जो रोड है उससे को क्या है रफ होता है, इतना बढ़िया मेंटेन नहीं किया जाता। इसका रीज़न ये है कि हम उसको ज़्यादा अच्छा नहीं बनाते हैं जान के, क्योंकि नहीं तो फिर उस पर क्या है ट्रैफिक कंटिन्यूसली लोग क्या है चलाना शुरू कर देंगे। वो इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ करते हैं और कहीं जाम लग जाए या कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाए तो उस तरफ को हम क्या है ट्रैफिक को उसके ऊपर चला सकते हैं। साइड स्लोप, द स्लोप गिवन टू द साइड्स ऑफ अर्थवर्क ऑफ रोड इन एम्बैंकमेंट और कटिंग फॉर इट्स स्टेबिलिटी आर कट साइड स्लोप। आपने देखा होगा जब साइड में, रोड के साइड्स में फिलिंग की जाती है या कटिंग की जाती है तो उसको स्ट्रेट नहीं करते, 90 डिग्री पे नहीं करते, किसी स्लोपिंग एरिया पे करते हैं ताकि उसमें क्या है स्टेबिलिटी बनी रहे और स्लाइड ना हो, गिर ना जाए, तो उसको साइड स्लोप बोला जाता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। कर्ब, KERBS, कर्ब्स, द बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड फुटपाथ इज नोन एज कर्ब। आपने देखा होगा जहाँ पे रोड ख़त्म होता है वहाँ से साइड में एक सेपरेशन के लिए कर्ब लगाया जाता है, उसको कर्ब बोलते हैं, जो कि क्या है आपका रोड और फुटपाथ को सेपरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं डिवाइड करता है, कि उसकी एक बाउंड्री लाइन डिसाइड करता है कि किससे किधर को क्या है, तो उसको कर्व बोलते हैं। नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप के कर्व होते हैं, लो, मीडियम और हाई कर्व होते हैं। ये इसके हाइट के अकॉर्डिंग क्या है डिसाइड किए जाते हैं। नॉर्मली 10 सेंटीमीटर है, फिर आपके 7.15 है और 20 है। ये उसके बेसिस पे क्या है इसको डिसाइड करते हैं कि लो है, मीडियम है या फिर हाई कर्व है। फिर है आपका फॉर्मेशन लेवल, द reduced level of the finished surface of the earthwork from a roadway or railway in embankment or cutting is known as formation। जो कि रिड्यूस्ड लेवल RL है, जिसको कि हम RL भी बोलते हैं। किसी भी रेलवेज की बात कर लो चाहे तो रोडवेज की बात कर लो, जो कि आपका रिड्यूस्ड लेवल है आफ्टर कटिंग और फिलिंग के बाद जो मिलता है हमारे को, उसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल बोलते हैं। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है हमारी, जैसे आपका अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कैरिज वे की भी और शोल्डर की भी, उसमें ड्रेनेज की भी, और साथ में आपका फॉर्मेशन विड्थ भी आ गया, सारी चीज़ें उसमें राइट ऑफ वे भी आ गया, जो टोटल सारा कुछ जो विड्थ आती है उसको ही हम क्या बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल बोलते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है कैम्बर। कैम्बर क्या होता है, हमारे को पता होना चाहिए कि कैम्बर क्या होता है। कैम्बर क्या है कि जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं हम अपने रोड्स में। कैम्बर क्या है, क्रॉस फॉल हम अपने रोड में, क्रॉस स्लोप क्या है रोड्स में प्रोवाइड करते हैं ताकि जब भी बारिश हो तो वो क्या है रोड पे रुके ना, वो ड्रेन आउट होके साइड्स में चली जाए, और साइड में क्या करते हैं हम ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं। तो कैम्बर क्या है नॉर्मली क्रॉस फॉल या क्रॉस स्लोप है जो कि हम क्या है ड्रेनेज पर्पस के लिए प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थ रोड की अगर बात करते हैं तो अर्थ रोड या फिर फुटपाथ के लिए कैम्बर के कितना प्रोवाइड करते हैं हम 1/20 से लेकर 1/24 तक।
ग्रेवल रोड है तो 1/24 से लेकर 1/30 है। आपका वाटर बाउंड मैकेडम है 1/30 से लेकर 1/48 तक। बिटुमिनस रोड इनसाइड टाउन है, टाउन के अंदर है, फिर कितना है 1/30 से लेकर 1/48 तक। बिटुमिनस रोड आउटसाइड द टाउन 1/48 से लेकर 1/60 तक। और कंक्रीट रोड्स हैं जिसको कि हम रिजिड पेमेंट भी बोलते हैं 1/60 to 72। फिर इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हमने रेनफॉल के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया है कि हैवी रेनफॉल कहाँ होती है और लो रेनफॉल कहाँ होती है, और आपके हिली एरिया में किस तरह से इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रेडियंट। क्या होता है? ग्रेडियंट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ द रोड, द स्लोप ऑफ द रोड विच इज अडॉप्टेड इन road designing and calculates of cuts and files is called rolling gradient. It is of three type: limiting gradient, exceptional gradient और minimum gradient। gradient क्या है? ये हमने इससे पहले क्या है कैम्बर पढ़ा, क्रॉस स्लोप पढ़ा। तो वो क्या है? वो है आपका लेटरल स्लोप है जिसको की बात करते हैं। लेकिन ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। इसको क्या है डिज़ाइन के टाइम प्रोवाइड करते हैं। कहीं पे हमारे को देखा होगा कि रोड में अपवर्ड ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे को वो ध्यान रखना होता है कि हम इतना ज़्यादा ना दे दें अपवर्ड ग्रेडियंट कि उस पर जो आपकी गाड़ी है और लोडेड जो व्हीकल है वो उसमें चल ही ना पाए, वो चॉप हो जाए या टॉगल हो जाए। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। लिमिटिंग ग्रेडियंट है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है और मिनिमम क्या है? जितना कि हम क्या है कम से कम ग्रेडियंट हमने रखना है। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट रोड बना दें तो उससे भी क्या है हमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी। मिनिमम ग्रेडियंट क्या है? वो देना ही देना है, जो कि हमने क्रॉस स्लोप के लिए जैसे हमने ग्रेडियंट रखा था, अपने कैम्बर रखा था, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनली भी हमारे को स्लोप देना है ताकि जो ड्रेन हो के जो साइड में पानी जा रहा है वो लॉन्गिट्यूडनली किसी न किसी तरफ को कहीं को ड्रेन आउट हो सके। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे कि हमारे पास कोई और प्रोविज़न नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं हिल पे है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा एंगल पे ग्रेडियंट आ रहा है, तो हम क्या है उसको एक्सेप्शनली प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लेंथ के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट स्पैन के लिए फॉर एग्जांपल 100 मीटर तक के लिए हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपका जो हैवी मूविंग व्हीकल है, जो हैवी लोडेड व्हीकल है, वो क्या है टॉगल करना शुरू कर जाएगा और उस पर नहीं चलेगा। उसके बाद आता है आपका सुपर एलिवेशन। इट इज़ द इनवर्ड टिल्ट, ध्यान रखना इस चीज़ का, of the road surface provided at the horizontal curve to compensate the effect of centrifugal force। ये क्या है? आपने कभी ध्यान दिया होगा रोड्स पे, तो जब भी हम कर्व से जाते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व पे, तो आउटर जो एज होता है वो क्या है कंपैरेटिवली इनर जो एज है आपका उससे क्या है ऊंचा होता है। जो बाहर वाला कोना होता है जिस तरफ को मोड़ या कर्व जो आप ले रहे हैं, तो उसका आउटर जो एज है वो इनर एज से क्या होता है ऊंचा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो हमारा मोशन है वो बाहर को जा रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सही जगह बनी रहे, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या है हम आउटर एज को उस हिसाब से उठा लेते हैं ताकि उसकी क्या है डिसबैलेंस ना हो व्हीकल का, व्हीकल ओवर टर्न ना हो या फिर व्हीकल स्किड ना हो, ओवर स्पीड में सीधे ही बाहर को ना निकल जाएं, ओवर टर्निंग ना हो,
तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या है, हम क्या है रोड्स के कर्व में, हॉरिजॉन्टल कर्व्स में क्या है, हम हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं आउटर एज पे। कर्व, the geometrical arch provided at the intersection of straight alignment, either the horizontal or in vertical plane, to have gradual change in direction is known as curve। कर्व क्या है, कर्व तो आपको पता ही है कि हमने चेंज इन डायरेक्शन में लाना है। अगर हमने लेफ़्ट से राइट या राइट से किसी भी अदर डायरेक्शन में जाना है तो उसमें क्या है, स्ट्रेट अलाइनमेंट में, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, किसी भी इंटरसेक्शन में कहीं हमने मुड़ना है तो उसको जो हम सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम क्या है कर्व आर्च प्रोवाइड करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे को हमारे को टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए थी कि इसको क्या बोलते हैं, वो आज हमने क्लियर कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।